घर में भी जो है रविंदर राणा पहुंच चुके हैं, क्योंकि अगर रविंदर राणा की मैं बात करूं तो ट्राइबल्स जो कम्युनिटी के लोग हैं वो हमेशा उनके दिल के करीब रहे। तो अगर आज उनके साथ नाइंसाफी होती है तो ऐसा नहीं है कि रविंदर राणा जी जो है पीछे रहेंगे। फिलहाल देखिए रविंदर राणा जी ताजियात के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए रैनर साहब की यहाँ पे जो है रविंदर राणा जी पहुंच चुके हैं ताजियत के लिए। अब वो परिवार से मिलेंगे। ये बहने इधर से मार रहे जी, इधर से मार रहे। भाई पीछे पदरवा करने वाला है रोड़ा पदरवा पता लगा मेरे जोड़ी कुछ स्टेटमेंट में पढ़ के मैं कुछ गरीबों के साथ हम गरीबों के लिए हैं। जहाँ भी किसी गरीब को कोई परेशानी तकलीफ होगी मंत्री साहब बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मारो गुजर बकरवाल जो कौम को वफादार रहे हो 1947 से लेकर आज तक अपनी जान पूरा हिंदुस्तान ले कुर्बान की। तारीख को इस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता मगर यो बेजान बेकसूर मारो यो बच्चों मारो। अगर इसके में कसूर होता हम पूरा आजाद लेके उसने गोली डुआता मगर यो बेकसूर मारे हो। हम न थारे पर अतवार है हम तब ना भी अपील करा हम गवर्नर साहब ने भी अपील करा मारो जम्मू कश्मीर को पुलिस सुप्रीटेंडेंट 2 किलोमीटर को उन्हें खुद आगे इस चीज की तहकीकात करनी चाहिए। खुदा देखिए परवेज अहमद के केस को लेकर लगातार जुडिशियल इंक्वायरी की मांग जो हो रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि परवेज अहमद ना ही उस पर कोई एफआईआर थी और ना ही उस पर कोई पीएसए लग चुका था और उसके बाद भी जो है पुलिस ने उसे अपनी गोली का जो है शिकार बनाया। फिलहाल एक नौजवान 21 सालाना नौजवान जो कि अपने परिवार के बीच जो है नहीं रहा और एक दिल दहलाने वाला मामला जो कि उनके परिवार पर इस वक्त आपने देखा कहर टूट पड़ा है। और परवेज अहमद 21 सालाना युवक जो कि अब बस परिवार में नहीं रहा लेकिन लगातार परिवार के द्वारा भी जो इंसाफ की मांग की जा रही और जावेद राणा जो कि कैबिनेट मिनिस्टर उसके द्वारा भी आश्वासन दिलाया गया परिवार को कि इंसाफ जो है होके ही रहेगा। लेकिन फिलहाल क्या कुछ इस विषय में रविंदर राणा जी का कहना है आइए जानते हैं। चूंकि मैं जम्मू से बाहर था और जब मैं यहाँ पहुंचा हूं अभी और मैं यहाँ जो मुतासरा जो फैमिली है उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ पार्टी के तमाम बड़े सीनियर लीडर्स भी आए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी साहब नलिन प्रभात साहब और आईजीपी जम्मू बीएस टूटी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी और खुद आपने देखा कि जो भी इंचार्ज एडिशनल एसपी, डीएसपी, एसएचओ सारे यहाँ मौके पर मौजूद हैं। हमारा देश कानून से चलता है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। ये हिंदुस्तान हम सबका है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम सब इस मुल्क के शहरी हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उसी जज्बात के साथ हम काम करते हैं। हमें खबर लगी है हमारे साथियों को कि यहाँ एक बड़ा ही दिलदोज सान्याप हुआ है यहाँ बेली चराना के आसपास, और मुझे भी खबर लगी, मैं भी आया। मैंने पुलिस के डीजीपी साहब से बात की है। इस सारे मामले में पुलिस के डीजीपी साहब ने, आईजी जम्मू, एसएसपी जम्मू सब ने एक्शन लिया है।
जुडिशियल इंक्वायरी उसके ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। पुलिस के बड़े सीनियर ऑफिसर्स इस सारे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी का हिस्सा होंगे। पुलिस ने बड़ा सख्त कदम उठाया है। जो फैमिली के लोग डिमांड कर रहे थे, वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत उस पर कार्रवाई की है। जो शख्स इस दुनिया फानी से चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो मुतासरा फैमिली है, जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हम खुद ताज़ियत के लिए इस फैमिली के बीच पहुंचे हैं। मेरे साथ पार्टी के जो एसटी मोर्चा के हमारे सीनियर पार्टी के लीडर्स हैं, पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स यहाँ पहुंचे हैं। हमारा फर्ज है कि कहीं भी गमज़दा कोई शख्स है या किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, हम उनके साथ खड़े रहते हैं। नहीं, आप ही क्यों सर? मैं वही तो सवाल कर रही हूँ। गुलाम अली खटाना भी तो इनके रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो क्यों नहीं पहुंचे अभी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात करें, सुनील शर्मा जी की बात करें, अगर बात करें सत शर्मा जी की जो प्रधान इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है, क्या उनका कर्तव्य नहीं या सिर्फ रविंदर रैना ही है? यानी इसका मतलब कि चौधरी लाल सिंह जी। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक मिनट, सपोज करो मैं यहाँ आया हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर आया हूँ। हर बार आप ही। मेरे पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, जो एसटी मोर्चा गुजर बकरवाल कबीले से जो वाबस्ता हैं, उन्होंने मुझे याद किया। मैं रजौरी पुंछ के बॉर्डर के एरिया के टूर पर था और मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो मतलब जिन तमाम लोगों के आपने नाम लिए वही पहुंचे हैं, सारे वही पहुंचे हैं। जब मैं पहुंचा हूं तो समझो जब रविंद्र रैना आया, समझो भारतीय जनता पार्टी आई है। सुनिए ना, इसका मतलब चौधरी लाल सिंह जी सही कहते हैं कि मलाई खाने के लिए कोई और, हाँ गरीब गुरबों की परेशानी जिनकी जनता की, वहाँ पे रविंद्र रैना। ये भी हमारा सवाल है, जनता का सवाल। जनता ने लिखा, हमने भी पोस्ट डाली थी, धड़ाधड़ आ रहे थे कि चौधरी लाल सिंह जी के बड़े दिग्गज नेता है वो, जिन्होंने इतना बड़ा बयान दिया कि जहाँ पर भी परेशानी हो वहाँ पर रविंदर रैना जी, और जब मलाई खानी हो तो कोई और था। नहीं, चूंकि मैं यहाँ अब ताज़ियत के लिए आया हूँ, अफसोस के लिए आया हूँ, और मैं सबका एहतराम करता हूँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। हम अपने मुल्क से, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। आपको पीछे रखा जाता है क्या? ये कड़वे सवाल है मेरे साथ, क्योंकि हमारे भी जनता। देखिए मैं यहाँ कोई सियासत या सियासी बयानबाजी के लिए नहीं आया हूँ। हम एक मुल्क के शहरी हैं, एक हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। आज कारगिल विजय दिवस भी है और हम अपने देश के शहीदों को याद करते हैं। जिस शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है, वतन से मोहब्बत है, हमें ऐसे हर एक शख्स से मोहब्बत है। यहाँ एक बड़ा दिलदोज़ सानिया पेश आया है और आज मैं खुद अपने साथियों के साथ यहाँ आया हूँ, ताज़ियत के लिए आया हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी साहब ने फौरन एक्शन किया है। मैं जनाब नलिन प्रभात साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो आईजीपी जम्मू हैं, एसएसपी साहब हैं, उन सब ने फौरन इस मामले का नोटिस लेते हुए कार्रवाई की है। जो परिवार के लोग, जो फैमिली के लोग जो मांग कर रहे थे, उस मांग को पुलिस के आला अफसरान ने उस पर अमल किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस परिवार के साथ इंसाफ होगा। हमारा हिंदुस्तान कानून से चलता है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। इस सारे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होगी और तहकीकात के बाद जो कसूरवार पाया जाएगा, कानून, हिंदुस्तान का कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा।